हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला एसएससी प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि फाइनल वैकेंसी कब तक आएंगी और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कब तक आएगा और आपको कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो चूज़ करना चाहिए एक अच्छी पोस्टिंग के लिए। उसके लिए मैं आपको एक आइडिया दूंगा छोटा सा, जिसको फॉलो करके आप अपने हिसाब से डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते हो और अपने नंबर के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंगली आप पोस्टिंग ले सकते हो। जैसे कि आपको ये पता होगा कि हम अगर ये डिपार्टमेंट चूज़ करेंगे तो हमें कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिल सकती है, या फिर अगर आप गलत तरीके से होकर अगर आप भरोगे तो शायद आपको पोस्टिंग दूर दी जाए। मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है, उसकी कट ऑफ मान लीजिए 120 गई है और आपके 122 नंबर है, तो चांसेस यही है कि आपको जो पोस्टिंग है वो साउथ में दे दी जाए या फिर इस तरह से दूर आपको भेज सकते हैं। उसी इस चीज़ों के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा, लेकिन उसके पहले आपको एक बार बता दूँ, अगर आप लोग मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक एंड इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके मुझसे जुड़ सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो फाइनल वैकेंसी है आपकी, अभी देखिए स्किल टेस्ट हुआ है 10 मार्च 2023 को, जो डी स्किल टेस्ट होना था वो हुआ है। और मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले 2 वीक्स, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, यानी कि 22-23 तारीख तक मैक्सिमम आपकी जो फाइनल वैकेंसी है वो भी आ जाएगी और जो पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म है वो वैकेंसी के साथ ही साथ मैक्सिमम 1 से 2 दिन के अंतर में पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भी आ जाएगा। और वैकेंसी पहले इसलिए आएगी क्योंकि अगर आपको वैकेंसी नहीं पता होगी तो आप किस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भरोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ये नहीं पता है कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी हैं, तो आप किस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरोगे। एक सिंपल सा लॉजिक है। इसीलिए जो वैकेंसी जो है पहले आएंगी और पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म है वो उसके बाद में आएगा, और इनके आने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। मैक्सिमम 1 से 2 दिन, या हो सकता है कि साथ में भी आ जाएं। और एसएससी आने वाले 3 से 4 दिनों में ही शायद जो फाइनल वैकेंसी है वो अपलोड कर दे और उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म 20 तारीख तक वो दे दे, ऐसा भी हो सकता है। तो मैक्सिमम आपको अभी से सिर्फ और सिर्फ 2 वीक्स तक का ही वेट करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा वेट आपको करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद उसी तारीख तक, जो मेरा अनुमान है, 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी जो वैकेंसी है और जो पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म है वो दोनों आ जाएंगे। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट भरना चाहिए किस हिसाब से। तो देखो, छोटी सी बात को समझो, मैंने आपको पहले ही बता दी है कि अगर जितनी भी कट ऑफ गई है किसी भी डिपार्टमेंट की, फॉर एग्जांपल अगर 125 गई है, 130 गई है, अगर 125 गई है और आपके नंबर 126 हैं या 127 हैं, इस हिसाब से हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो डिपार्टमेंट नहीं भरने हैं जिनकी कट ऑफ इतनी जा सकती है। एक अनुमान लगा सकते हो आप। तो जब वैकेंसी जब आउट हो जाएगी ना, तो आपको ये पता रहेगा कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है और कहाँ कहाँ है, तो उसी हिसाब से आपको भरना है। और आपको लास्ट ईयर का ये भी देखना है कि कौन से डिपार्टमेंट की कितनी, किस डिपार्टमेंट की कम गई थी सबसे कम, किस डिपार्टमेंट की उससे ज़्यादा गई थी, किसकी सबसे ज़्यादा गई थी, किसकी बिन में गई थी। ये आपको एनालाइज करना है। उसके बाद आपको इस साल पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भरना है, नहीं तो आप गलती कर दोगे और आपको शायद पोस्टिंग जो है साउथ या इधर उधर कहीं भी आपको भेज सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। आप लास्ट ईयर का रिजल्ट निकालो, उसमें देखो जैसे इनकम टैक्स है उतनी कितनी, उसकी कितनी कट ऑफ गई थी, जितनी भी लोअर लेवल पे सिलेक्शन हुआ है उसमें कौन सा डिपार्टमेंट था, उससे 2-3 नंबर ज़्यादा हुए कौन सा डिपार्टमेंट था, किसकी जो कट ऑफ गई है डिपार्टमेंट की, वो जो लोवेस्ट कट ऑफ था उससे 10 नंबर ज़्यादा गई है। ये सारी चीज़ें आपको खुद से देखनी पड़ेंगी और उसके हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। आपको इससे ये आइडिया होगा कि किस डिपार्टमेंट की जो कट ऑफ है वो किसकी कम जाती है, किसकी ज़्यादा जाती है। फॉर एग्जांपल डीओपीटी की मैं आपसे बात लेता हूँ। डीओपीटी की जो कट ऑफ जाती है ना, वो लोवेस्ट कट ऑफ से कम नहीं तो 6-7 नंबर ऊपर जाती है। तो अगर आपके नंबर मान लीजिए कि 122-23 है, ठीक है, और कट ऑफ जा रही है वो 125 जा रही है, तो डीओपीटी आपको मिलने का चांस नहीं है। इस तरह से एक लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आई होप आप समझ गया हो कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं दोबारा से इसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊँगा कि कौन से डिपार्टमेंट किस तरह से चूज़ करना है, किस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भरना है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।